वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हिंदी व्याकरण की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अयादी स्वर संधि के बारे में। अयादी स्वर संधि जो स्वर संधि का 5वां प्रकार है। और इससे पहले हमने स्वर संधि के 4 प्रकार पढ़े: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अयादी स्वर संधि के बारे में। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इसे डिटेल में समझेंगे कि क्या होने वाला है अयादी स्वर संधि में। तो इसके लिए हम फिर से रिवाइज करते हैं जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी संधि की। और संधि के डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अर्थात संधि में दो वर्णों का मेल होता है। और फिर हमने देखा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में हमने देखा कि स्वर संधि में जिन दो वर्णों का मेल होना है वो दोनों के दोनों वर्ण क्या होते हैं? स्वर होते हैं, है ना। अर्थात जिन दो वर्णों का मेल होगा, यदि वो दोनों के दोनों वर्ण स्वर हैं तो उसे ही हम क्या कहेंगे? स्वर संधि। और इसके 4 प्रकार हम देख चुके हैं। और अब नेक्स्ट जो प्रकार है अयादी स्वर संधि, ये हम देखने वाले हैं। तो इसमें हम यही देखेंगे कि वो जो दो वर्ण हैं, दो स्वर जिनका मेल होना है, वो क्या क्या हो सकते हैं। तो आइए चलिए हम पहले सारे स्वरों को लिख लेते हैं, मानक स्वर जिनकी संख्या 11 मानी गई है। अ, आ, ई, बड़ा ई, उ, बड़ा उ, ए, ओ और औ। अब हमें यहाँ क्या देखना है ये ध्यान से समझिएगा। प्रथम वर्ण के रूप में हम किन किन स्वरों को ले चुके हैं, है ना। तो प्रथम वर्ण के रूप में हम ले चुके हैं अ, आ, ई, बड़ा ई, उ, बड़ा उ। इन 6 को हम प्रथम वर्ण के रूप में ले चुके हैं। और एक जो यहाँ पे मैंने मिस किया लिखना, ऋषि का री, है ना, इसे भी हम प्रथम वर्ण के रूप में ले चुके हैं। किन किन स्वर संधियों में? दीर्घ स्वर संधि में। हमने दीर्घ स्वर संधि में देखा था प्रथम वर्ण के रूप में हमने लिया था अ, आ। साथ में हमने प्रथम वर्ण के रूप में ई, बड़ा ई भी लिया था और उ, बड़ा उ भी लिया था और ऋषि का री भी हमने लिया है। और दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि में हमने प्रथम वर्ण के रूप में इन सभी को लेने के बाद द्वितीय वर्ण के रूप में भी इनमें से प्रत्येक, जिसमें ए, ओ भी शामिल है, उन स्वरों को रख के हमने संधि के एग्जाम्पल देखे। तो अब अयादी स्वर संधि में क्या नया होने वाला है? जैसे कि अभी मैंने कहा कि इससे पहले के स्वर संधि के प्रकारों में हमने प्रथम वर्ण के रूप में केवल इन 6 और 1 7 को ही रखा है। लेकिन हमने किसी भी, अभी जो हमने देखा है स्वर संधि के प्रकार, उनमें से किसी में भी हमने प्रथम वर्ण के रूप में इन 4 को नहीं रखा है। द्वितीय वर्ण के रूप में भले हमने रखा है, लेकिन प्रथम वर्ण के रूप में हमने ए, ओ और औ को नहीं रखा है। तो अब यही करने वाले हैं हम अयादी स्वर संधि में। और अयादी स्वर संधि में हम प्रथम वर्ण के रूप में उन 4 को रखेंगे और द्वितीय वर्ण के रूप में बाकी के जो बच गए, या ए, ओ भी रिपीट हो सकते हैं। सबके एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं, कुछ के ही एग्जाम्पल मिलेंगे जिनको हम देखेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे तय हो गई कि जिन दो वर्णों का मेल होना है उनमें से प्रथम वर्ण क्या क्या हो सकता है। तो प्रथम वर्ण ए हो सकता है, ए हो सकता है, ओ हो सकता है या औ हो सकता है। तो आइए चलिए अब हम आगे देखते हैं कि ऐसी कंडीशन में रिजल्ट क्या मिलेगा। तो प्रथम वर्ण के रूप में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है ए, ओ और औ। ये 4 हम रखेंगे प्रथम वर्ण के रूप में, है ना। ये प्रथम वर्ण के लिए बॉक्स हो गया। और उसके बाद एक बॉक्स द्वितीय वर्ण के रूप में। तो द्वितीय वर्ण के रूप में इन सभी स्वरों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन सबके एग्जाम्पल हमें नहीं मिलते, है ना। तो मैं यहाँ पे इसको शो कर देता हूं, अ, आ से लेके ऋषि के री तक, लेकिन सबके एग्जाम्पल हमें नहीं मिलते हैं,
है ना। तो जिनके एग्जाम्पल हमें मिलेंगे उन्हें हम देखेंगे। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि रिजल्ट हमें क्या मिलेगा यदि प्रथम वर्ण के रूप में ये चारों है और द्वितीय वर्ण के रूप में इनमें से यदि कोई भी एक स्वर है तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा या संधि के बाद क्या परिवर्तन उत्पन्न होगा। आइए चलिए अब ये जो चार वर्ण है इनमें से हम पहले किन्हीं दो को लेके देखते हैं जो एक ही कैटेगरी के लग रहे हैं, जैसे ए और ए। इनके एग्जाम्पल हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे ओ और औ के। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे लेने वाले हैं ए और ए, है ना, प्रथम वर्ण के रूप में। इनमें भी हम पहले किसी एक को चूज कर लेते हैं और सबसे पहले ए, है ना, एडी का ए, इसे ही हम प्रथम वर्ण के रूप में लेते हैं और द्वितीय वर्ण के रूप में इनमें से किसी एक को लेंगे जिसके एग्जाम्पल मिलते हैं। ठीक है, तो क्या परिवर्तन आएगा हम देखते हैं। तो यदि प्रथम वर्ण के रूप में ए है, प्रथम वर्ण के रूप में ए है और द्वितीय वर्ण के रूप में यदि आ है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में रिजल्ट मिलता है आय। रिजल्ट क्या मिलेगा, आय। और यही कारण है कि इस संधि का नाम या स्वर संधि के इस प्रकार का नाम क्या रखा गया है, अयादि स्वर संधि, क्योंकि रिजल्ट में हमने क्या मिलने वाला है, आय। इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा, किसी में आय मिलेगा, किसी में अया मिलेगा, किसी में आही मिलेगा, है ना, लेकिन ओवरऑल ये आय आपको दिखेगा ही। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, अयादि स्वर संधि। आइए चलिए अब इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करा देता हूं। यदि प्रथम वर्ण ए है, एडी का ए है और द्वितीय वर्ण यदि अ है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, आय मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल यदि एक शब्द है ये ने धन अन, तो इनके बीच में संधि कैसे होगी, है ना। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे। वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास जिसे हम कहते हैं, ये न जिसमें एक ही मात्रा लगी हुई है, ठीक है, और इसके बाद फिर अ प्लस न। तो अब देखिएगा क्या होता है संधि में, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों का मेल होगा, अर्थात ए और अ का मेल होगा, जिससे एक परिवर्तन उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होगा और उसी प्रोसेस को हम संधि कहते हैं। तो परिवर्तन क्या होगा, ये तो हमने फॉर्मूले में देखा, ए प्लस अ इज इक्वल टू आय, है ना। तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल गया आय, यही तो परिवर्तन है। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट मिला उसके हिसाब से ये पूरा शब्द, नया शब्द हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये ना अधूरा था और अब इस अधूरे ना को सहारा मिलेगा अ से, तो ये पूरा ना हो जाएगा। ठीक है, और आखिरी में एक ना और है, तो इस तरीके से हमें रिजल्ट क्या मिला, नयन। ठीक है, तो ये हो गया एक एग्जाम्पल, ए प्लस अ इज इक्वल टू ए का। और एग्जाम्पल हम इसमें देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, चे धन अन। ठीक है, वैसे तो स्पष्ट है, आप सब यहाँ पे इमेजिन कर पा रहे होंगे कि रिजल्ट क्या आएगा, चे धन अन चयन। फिर भी हम इसको ब्रेक करके समझते हैं। ये च और च में है एक ही मात्रा प्लस अ प्लस न, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों का मेल होगा, ये दोनों का मेल हुआ, रिजल्ट क्या आएगा, आय। हम फॉर्मूला पहले ही लिख चुके हैं, रिजल्ट आ गया यहाँ पे आय। अब इसके बाद देखिएगा ये च है जो आधा है, अधूरा है, व्यंजन को सहारा मिलता है हमेशा एक स्वर से, और यहाँ इसको सहारा देने के लिए है अ, तो च, आधे च को अ से सहारा मिलेगा और ये पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और आखिरी में है ना। तो इस तरीके से हमें रिजल्ट मिल जाएगा चयन। ठीक है, इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है से धन अन, तो ये क्या हो जाएगा, शयन। तो ये बहुत ही सिंपल है, और भी एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, तो आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा किस तरीके से इनमें संधि होगी, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो ये था पहला फॉर्मूला। अब हम देखेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले पे जाएंगे हम, और अब ए की जगह हम लेंगे ए, है ना, और ये परिवर्तित नहीं होगा, द्वितीय वर्ण के रूप में हम अ ही रखेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या परिवर्तन आता है, क्या रिजल्ट मिलता है, आइए चलिए देखते हैं।
तो अब हम क्या परिवर्तन करने वाले हैं, ए की जगह हम क्या करेंगे ए, और उससे क्या परिवर्तन आएगा आप ध्यान देना, यहाँ ए की जगह जैसे ही हम ए करेंगे तो उससे क्या होगा कि ये जो रिजल्ट में जो दो वर्ण है, इसको ध्यान से समझिएगा, रिजल्ट में जो दो वर्ण आ रहा है अ और या, है ना, ये दोनों परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन कौन किसके हिसाब से परिवर्तित होगा इसको ध्यान से समझना। ये जो रिजल्ट का परिणाम जो आ रहा है संधि के बाद, है ना, उसका जो प्रथम वर्ण है वो संधि के पहले जो प्रथम वर्ण था उससे प्रभावित होगा, है ना, मतलब ये जो अ है वो किस पे डिपेंड करेगा, ए या ए पे डिपेंड करेगा, और ये जो द्वितीय वर्ण है परिणाम का अर्थात या, ये किस पे डिपेंड करेगा, तो इसमें जो परिवर्तन होगा वो डिपेंड करेगा संधि के पहले जो द्वितीय वर्ण था उस पे, है ना। तो ये बहुत गौर करने वाली बात है कि हमें यहाँ पे परिवर्तन में दो वर्ण मिलते हैं, दोनों के दोनों वर्ण परिवर्तित हो सकते हैं, किसके आधार पे, तो जो पहला वर्ण है वो परिवर्तित होगा संधि के पहले जो प्रथम वर्ण था उसके आधार पे, और जो परिणाम का दूसरा वर्ण है वो परिवर्तित होगा संधि के पहले द्वितीय वर्ण के आधार पे। परिवर्तन कैसे आता है समझिएगा, जैसे कि अभी हमने देखा कि जब यहाँ पे ए था, ठीक है, जब ए था तो ये था अ, है ना, लेकिन जब यदि हम यहाँ पे ए कर देंगे क्या हो जाएगा ए, तो ये अ की जगह हो जाएगा आ गया समझ में क्या परिवर्तन आया। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रथम रिजल्ट का प्रथम वर्ण कैसे परिवर्तित हो रहा है, ये संधि के पहले जो प्रथम वर्ण है उसके आधार पे परिवर्तित हो रहा है। यदि ए है तो क्या होगा अ, लेकिन यदि ए हो गया तो क्या होगा आ हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय वर्ण कैसे परिवर्तित होगा इसे हम आगे देखेंगे, अभी तो यहाँ पे द्वितीय वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम एज इट इज लिख देते हैं। तो द्वितीय वर्ण अ का अ ही है तो ये भी सेम रहेगा, य का य ही रहेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे इसको भी मैं बता देता हूँ, यदि ये अ की जगह में आ हो जाता तो ये य की जगह में क्या हो जाता या हो जाता, यदि ये अ की जगह में ई हो जाता छोटी ई, तो ये य की जगह क्या हो जाता ई, जिसमें छोटी ई की मात्रा लगती है। यदि ये अ की जगह में बड़ी ई की मात्रा होती तो यहाँ पे रिजल्ट में या में बड़ी ई की मात्रा लग जाती, जिसके एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे, है ना। फिलहाल हम अभी इस फॉर्मूले की एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें प्रथम वर्ण ए है और द्वितीय वर्ण अ है, ऐसे में रिजल्ट क्या मिल रहा है आय, है ना। यहाँ पे ए होने के कारण रिजल्ट का प्रथम वर्ण क्या हो गया आ हो गया। तो चलिए आइए इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है ग धन अक, ठीक है। तो फिर से इसमें हम वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास देखते हैं। तो ये जो ग है इसमें जुड़ी हुई है ए की मात्रा, ठीक है, और उसके बाद ये जो अ है इससे हम अलग कर देते हैं क। तो अब इससे क्या होगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण अ में मेल होगा, अर्थात इन दोनों में मेल होगा। मेल होने से रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉर्मूले में हमने लिखा है आय, ठीक है। तो यहां रिजल्ट मिलेगा आय। अब बाकी जो बचे उसको हम फिर से ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसके पहले है ग जो अधूरा है। अब ध्यान दीजिएगा आप कि ये जो ग जो अधूरा है अब इसे सहारा मिलेगा इस आ से, तो जब ग को आ सहारा देगा तो ये बन जाएगा गा, ठीक है, और अंतिम में क है। तो इस तरीके से रिजल्ट क्या मिल जाएगा गायक, ठीक है। तो ये रिजल्ट मिल गया, है ना। अब आगे इसी का हम दूसरा कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे कि ये एग्जाम्पल है न धन अक, है ना, स्पष्ट है कि इसका रिजल्ट नायक होगा, लेकिन फिर भी हम इसको ब्रेक करके देख लेते हैं। ये न जिसमें ए की मात्रा है और अ से का को हमने अलग कर दिया, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इनका मेल होगा, क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे हमने लिखा है आय। तो ये रिजल्ट मिल गया आय, ठीक है। और ये स्टार्टिंग में न है जो अधूरा है और आखिरी में क है, अधूरे ना को सहारा मिलेगा आ से और ये हो जाएगा ना, है ना। तो ये हो गया ना य क, ठीक है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं जिसमें हम डायरेक्ट रिजल्ट देखेंगे, जैसे कि विधेय धन अक, विधेय धन अक क्या हो जाएगा विधायक, तो ये हो गया विधायक।
तो ये जो दूसरा फॉर्मूला हमने देखा उस पे हमने 3 एग्जांपल देखे, ठीक है। अब हम फिर से, अब इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम द्वितीय वर्ण को परिवर्तित करेंगे और द्वितीय वर्ण के हिसाब से क्या परिवर्तन आता है ये हम आगे देखेंगे। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं, इसके बाद फिर हम आगे जो नेक्स्ट फॉर्मूला है उसको देखेंगे। तो आइए चलिए, अब हम क्या देखेंगे कि ये तो ए, इसको ए ही रहने देते हैं, लेकिन अब यहाँ पे अ की जगह यदि हम लेते हैं ई, वो भी छोटा ई, है ना। तो चूंकि अब संधि से पहले का द्वितीय वर्ण परिवर्तित हो रहा है, इसलिए संधि के बाद का द्वितीय वर्ण भी परिवर्तित हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे ए है, इसलिए संधि के बाद का प्रथम वर्ण तो आ ही होगा, ए के लिए आ और ए के लिए आ। लेकिन अब ये जो संधि के पहले का जो द्वितीय वर्ण है वो ई है, इसलिए ये जो य है वो क्या बन जाएगा, यी। तो ये परिवर्तन है, ये नया फॉर्मूला बन गया, है ना। तो हमने यहाँ दोनों को बदला, यहाँ ए की जगह में ए किया तो अ की जगह में आ गया, यहाँ अ की जगह में ई किया तो य की जगह में ये आ गया। अब इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, ग धन इका, ठीक है। तो क्या होगा, आइए ब्रेक करते हैं इसको। तो ये ग में ए की मात्रा जुड़ी हुई है और उसके बाद ये ई से हमने अलग कर दिया का को, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों का मेल होगा, ये दोनों का मेल होगा। रिजल्ट क्या आएगा, ये हमने यहाँ पे लिखा है, ए धन ई इज इक्वल टू आई, है ना। तो यहाँ पे रिजल्ट मिल गया आ ई। अब ये जो आ है उसके पहले ये ग बेचारा अधूरा बेसहारा, जिसको सहारा मिलेगा ईश्वर आ से। तो ग को जब आ से सहारा मिलेगा तो ये हो जाएगा गा, है ना। और ये इसके बाद फाइनली हमें जो शब्द मिलेगा वो है गायिका, है ना। तो ये एग्जांपल हो गया थर्ड फॉर्मूले पे बेस्ड। अब हम इसी फॉर्मूले पे बेस्ड एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा, जैसे कि न धन इका, है ना। ये दूसरा एग्जांपल हो गया, इसको भी ब्रेक करके देख लेते हैं। वैसे स्पष्ट है कि रिजल्ट क्या आने वाला है, नायिका, है ना। तो ये न और इसमें है ए की मात्रा और सॉरी यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लगा दिया मैं, ई प्लस का, है ना। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों का मेल होना है। इन दोनों के मेल से रिजल्ट क्या आएगा, आ ही, है ना। तो रिजल्ट आ गया आ ही, है ना। और ये आ के पहले न अधूरा है, व्यंजन है, और ये अधूरे व्यंजन को सहारा मिलेगा आ से, तो न को आ से सहारा मिलेगा तो हो जाएगा ना, है ना। और ये कंप्लीट वर्ण हो, कंप्लीट शब्द हो जाएगा नायिका, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, उसमें हम केवल रिजल्ट देखेंगे, है ना। तो ये तीसरा एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे विधेय धन इका, ठीक है। तो स्पष्ट है क्या होने वाला है, रिजल्ट क्या आएगा, विधायिका, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं डायरेक्टली विधायिका, है ना। क्या होगा, ये ध से, ध में जो ए की मात्रा लगी है वो ई के साथ मिलेगा और क्या बनेगा, आई, है ना। फिर ध आ के साथ मिलके था और ये यिका, विधायिका, जैसे हमने इन दोनों में देखा। तो ये 3 एग्जांपल हो गए तीसरे फॉर्मूले के। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, और तो आइए चलिए अब हम फिर से परिवर्तन करेंगे प्रथम वर्ण में और द्वितीय वर्ण में। और अब इस बार हम क्या करने वाले हैं, तो ये ए और ए के जो कॉम्बिनेशन थे वो कंप्लीट हो गए। इनके केवल 4 ही फॉर्मूले बनेंगे, सॉरी 3 फॉर्मूले बनेंगे, जिनके हमें एग्जाम्पल मिलते हैं। फॉर्मूले तो और भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल सीमित है ना। अब हम प्रथम वर्ण के रूप में किनको लेंगे, ओ और औ को लेंगे। तो प्रथम वर्ण के रूप में हम क्या लेने वाले हैं, ओ और औ, है ना। और द्वितीय वर्ण के रूप में इनमें से कोई एक हम लेंगे जिसके एग्जाम्पल हमें मिलते हैं। तो चलिए इन दोनों को हम लेंगे प्रथम वर्ण के रूप में, लेकिन इनको भी हम एक एक करके लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जो रिजल्ट आना है वो प्रथम वर्ण के आधार पे भी परिवर्तित होगा और द्वितीय वर्ण के आधार पे भी परिवर्तित होगा। इसलिए दोनों को एक साथ लेने के बजाय सबसे पहले हम क्या लेंगे, ओ, और हम देखते हैं कि ओ
जब हम प्रथम वर्ण के रूप में लेंगे तो द्वितीय वर्ण के रूप में इनमें से कोई एक लेने पे क्या परिवर्तन आता है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो यदि हम प्रथम वर्ण के रूप में लेते हैं ओ, ठीक है, और यदि द्वितीय वर्ण के रूप में हम आ लेते हैं, हम आ से स्टार्ट करते हैं पहले, उसके बाद इसको भी हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो यदि हम प्रथम वर्ण के रूप में ओ और द्वितीय वर्ण के रूप में अ लें तो रिजल्ट क्या आता है, ध्यान से देखिएगा। ऐसी कंडीशन में रिजल्ट आएगा अब, ठीक है। अब जो रिजल्ट चेंज हो रहा है उस पर आप स्टडी कीजिएगा कि क्या अंतर आ रहा है और किसके कारण अंतर आ रहा है ना। तो इससे पहले हमने देखा था जब हमने ए या ए लिया था, है ना, तो क्या हो रहा था, यहाँ पे रिजल्ट अय या आय आ रहा था, है ना। अर्थात ए या ए लेने पे जो रिजल्ट का द्वितीय वर्ण है वो य था। जो परिणाम संधि के बाद जो परिणाम मिल रहा है उसका द्वितीय वर्ण क्या था, य था। चाहे य रहा हो या रहा हो या ये रहा हो, वो किस लिए, क्योंकि प्रथम वर्ण ये थे, अर्थात ए और ए थे। तो यदि प्रथम वर्ण ए हो या ए हो, है ना, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसमें हमें य मिलेगा। लेकिन यदि अब हम प्रथम वर्ण को बदल के ए की जगह क्या कर देते हैं, ओ कर देते हैं, तो अब हमें य की जगह क्या मिलेगा, व मिलेगा। यही मुख्य परिवर्तन है। अब हमने यहाँ पे प्रथम वर्ण ओ कर दिया, है ना, तो अब हमें यहाँ पे क्या मिला, व मिला, ठीक है। और देखिएगा फिर ये जो ओ के कारण जो परिवर्तन होना है वो तो होगा ही, मतलब एक तो ये हो गया कि ये य की जगह में व आ गया, और फिर क्या, इस ओ के हिसाब से ये प्रथम वर्ण भी परिवर्तित होगा। अभी यहाँ पे ओ है तो अ है, यदि अ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। और फिर से यहाँ पे जो द्वितीय वर्ण आ रहा है वो संधि के पहले के द्वितीय वर्ण के हिसाब से भी परिवर्तित होगा। ये अ है इसलिए ये व है, ये आ होगा तो ये वा हो जाएगा, ये ई होगा तो ये वी हो जाएगा। तो आइए चलिए पहले हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो चौथा फॉर्मूला मिला है उसके एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे कि पो धन अन, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल लिया हमने, इसको हम पहले ब्रेक करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं। तो ये जो प है इसके साथ लगी है ओ की मात्रा, ठीक है, उसको हमने अलग कर दिया, और अ से हमने अलग कर दिया ना। तो इससे क्या होगा, ओ और अ का मेल होगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। तो जब ओ और अ का मेल होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, ये हम पहले ही लिख चुके हैं फॉर्मूले में, ओ धन अ इज इक्वल टू अव। तो यहां पे मैं रिजल्ट लिख देता हूं, रिजल्ट आ जाएगा अव, ठीक है। अब क्या होगा कि ये इससे पहले जो प है उसे सहारा मिलेगा अ से, और वो पूरा प बन जाएगा, और फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, पवन। तो ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। ऐसे ही कुछ एग्जांपल और हम लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूं इसी चौथे फॉर्मूले के लिए, है ना। जैसे कि ये दूसरा एग्जांपल है भो धन अन, है ना। तो इसको भी हम ब्रेक करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं। तो ये भा में कौन सी मात्रा लगी हुई है, ओ की मात्रा लगी हुई है, तब जाके ये भो बना था, उसको हमने अलग कर दिया। और अब यहाँ पे है अ न, है ना। तो किन का मेल होना है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, अर्थात इन दोनों का मेल होगा। इन दोनों के मेल से रिजल्ट क्या मिलेगा, अव, जो हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं। तो रिजल्ट हमें मिला अव, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो भा है जो अधूरा है उसको अ से सहारा मिलेगा, और फाइनली रिजल्ट हो जाएगा भवन, ठीक है। ऐसे ही कुछ एग्जांपल हम और देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है श्रो धन अन, तो आप गेस कर सकते हैं रिजल्ट क्या आएगा, श्रवण, है ना। तो ये हो गया श्रवण। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं एक और एग्जांपल, हो धन अन, तो यहां पे क्या रिजल्ट मिलेगा, हवन। तो ये हमने देखे 4 एग्जाम्पल इस फॉर्मूले पे बेस्ड, ठीक है। अब हम क्या परिवर्तन करेंगे कि अब ये जो अ है, अ की जगह में हम करेंगे ई, छोटी ई की मात्रा। तो जैसे कि मैं आपको बताते आ रहा हूं कि ये जो परिणाम है ना, इसका द्वितीय वर्ण बदलेगा संधि के पहले के द्वितीय वर्ण के हिसाब से। अब द्वितीय वर्ण, संधि के पहले का जो द्वितीय वर्ण है उसे हमने अ से हम क्या करने वाले हैं, ई। तो ये जो रिजल्ट में जो व है वो क्या हो जाएगा,
वी हो जाएगा, है ना। तो आइए चलिए इसके भी हम एग्जांपल देखते हैं। पहले ये फॉर्मूला हम नोट करते हैं, उसके बाद फिर एग्जांपल देखेंगे। तो अभी मैं पांचवा फॉर्मूला लिख रहा हूं, ओ धन ई। तो ऐसी कंडीशन में रिजल्ट आएगा अवी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये ओ के कारण में अ है ना, ये अ कब बदलेगा, जब यहाँ ओ की जगह अ होगा। अ होगा तो अ क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। ठीक है, और ये ई आ गया, अ की जगह में ई, जब अ था तो व, और ई हो गया तो वी, है ना। अब इस पे बेस्ड हम एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है पो धन इत्र। ठीक है, अब इसमें फिर से हम इसको वर्ण विक्षेप करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा प, जिसके साथ लगी है ओ की मात्रा, है ना, और ये ई से हमने अलग कर दिया त्र। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों का मेल होगा। रिजल्ट क्या मिलेगा, अवी, है ना, ओ धन ई अवी। तो ये रिजल्ट मिल गया अवी। अब क्या होगा, ये जो प है जो अधूरा है, इसको इस अ से सहारा मिलेगा, और आखिरी में है त्र। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, पवित्र। ठीक है, एग्जाम में आपको पूछेगा, दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पवित्र में किस प्रकार की संधि है ना, तो पवित्र में अयादि स्वर संधि है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, पो धन इत्र। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए चलिए इसके हम और एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है भो धन इष्य। ठीक है, तो इसको ब्रेक करके हम देखते हैं। तो ये क्या होगा, ये भ जिसमें लगी है ओ की मात्रा, और ये ई, और उससे षटकोण के स और या को हम अलग कर देते हैं, है ना। तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होगा, ओ धन ई का मेल होगा, रिजल्ट आएगा अवी। ठीक है, रिजल्ट आ गया अवी। और उसके पहले है ये भ जो अधूरा है, जिसको असहारा देगा, और आखिरी में षटकोण का सा आधा और या। तो इस तरीके से रिजल्ट मिल जाएगा भविष्य। ठीक है, तो ये हमने दो एग्जाम्पल देखे इस पांचवें नंबर के फॉर्मूले के। अब हम क्या परिवर्तन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, इस ई की जगह में हम बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे। तो क्या परिवर्तन होगा, ये जो वह है उसमें भी क्या हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, है ना। तो ये हो गया छठवां फॉर्मूला। ओ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया हमने, यहां पे परिवर्तन किया बड़ी की मात्रा, इसलिए रिजल्ट का द्वितीय वर्ण प्रभावित होगा, है ना, और रिजल्ट आ जाएगा अवी। ठीक है, चूंकि हमने द्वितीय वर्ण को बदला, इसलिए द्वितीय वर्ण, रिजल्ट का द्वितीय वर्ण प्रभावित होगा। यहाँ पे हमने द्वितीय वर्ण में, संधि के पहले द्वितीय वर्ण में हमने बड़ी ई रखा, इसलिए संधि के बाद यहाँ पे व में बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। आइए चलिए इसके भी हम एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है, इसके लिए एग्जांपल देखते हैं हम। पहला, गो धन ईश। गो का तात्पर्य है गाय, है ना, गाय को गौ माता कहा जाता था, तो गौ से तात्पर्य है गाय से। ईश का अर्थात है ईश्वर, है ना, अर्थात गाय के ईश्वर, है ना। तो इनको शॉर्टकट में या संधि के बाद क्या कहेंगे, तो पहले इसको हम ब्रेक करते हैं। ये ग में ओ की मात्रा प्लस ई प्लस शक्कर का स, है ना। तो ये क्या होगा, ओ और ई का मेल होगा, बड़ी ई, रिजल्ट क्या मिलेगा, ओ और बड़ी ई के मेल होने से अवी, है ना। तो ये हो गया अवी। ठीक है, अब ये जो ग अधूरा है उसे सहारा मिलेगा अ से, तो ये ग बन जाएगा, और इस तरीके से हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा गवीश। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, रो धन ईश। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट है रिजल्ट क्या मिलना है, रवीश, है ना। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूं इसको रवीश। तो ये हमने एग्जाम्पल देखे, ओ धन बड़ी ई बराबर अवी के लिए दो एग्जाम्पल। अब हम क्या करेंगे, क्या परिवर्तन करेंगे कि अब हम ओ की जगह में क्या रखेंगे,
औ रखेंगे, है ना, और औ रखने से क्या होगा, ये जो अ है वो किस में बदल जाएगा, आ में। तो आइए चलिए इसके भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं। तो अब अगले फॉर्मूले में प्रथम वर्ण हम रखेंगे औ और द्वितीय वर्ण हम रखेंगे अ। तो क्या परिवर्तन होगा, आइए समझिएगा। इससे पहले हमने देखा है ओ धन अ, क्या हुआ था, अव। अब हम इसमें क्या परिवर्तन कर रहे हैं, हम प्रथम वर्ण को बदल रहे हैं, ओ की जगह क्या रख रहे हैं, औ। इसलिए जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, उसका भी प्रथम वर्ण बदलेगा। जब ओ था तो अ, अब जब अ हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, है ना। तो यहां पे हमें रिजल्ट मिलेगा आव। ठीक है, तो ये परिवर्तन है, रिजल्ट मिला आव, है ना। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। जब प्रथम वर्ण ओ था तो परिणाम का प्रथम वर्ण अ था। जब संधि के पहले का प्रथम वर्ण अ हो गया तो संधि के बाद का प्रथम वर्ण आ हो गया और रिजल्ट में हमें मिला आव। चलिए आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि पौ धन अन, ठीक है, तो इसको हम ब्रेक करते हैं। ये प से हमने औ को अलग कर दिया, वर्ण विक्षेद कर दिया। वर्ण विक्षेद की भी हम एक क्लास देख चुके हैं जिसमें हमने ये सब सीखा था कि वर्ण विक्षेद कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण औ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अ, जब इन दोनों का मेल होगा, ये दोनों का मेल होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, ये हम लिख चुके हैं, आव, है ना। तो रिजल्ट आ गया आव। ठीक है, अब ये यहाँ पे प जो अधूरा था इसे अब सहारा मिलेगा आ से, तो प को आ से सहारा मिलेगा तो ये होगा पा, उसके बाद है व और आखिरी में है न, तो रिजल्ट आ जाएगा पावन। ठीक है, इसी प्रकार से देखिएगा हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, श्रव धन अन। वैसे तो स्पष्ट है कि रिजल्ट क्या आना है, श्रावण, है ना, लेकिन आपको ध्यान देना है रिजल्ट श्रावण आएगा, ना कि श्रवण, क्योंकि यहाँ पे श्रव है। ठीक है, तो चलिए इसको ब्रेक करते हैं। ये श्र आधा जिसमें औ की मात्रा लगी हुई है प्लस अ धन न। ठीक है, तो औ और अ मिलेंगे और ये हो जाएगा आव। ठीक है, और ये जो श्र है जो आधा है इसे आ से सहारा मिलेगा और ये हो जाएगा श्रा, तो ये हो गया श्रावण। ठीक है, अब यहाँ पे आपको किस चीज पे ध्यान देना है समझिएगा। यदि यहाँ पे पौ है तो यहाँ पे पा हो गया और रिजल्ट आया पावन। पौधन अन के लिए रिजल्ट पावन, लेकिन पौ की जगह यदि पो होता, पोधन अन होता, तो पो के लिए रिजल्ट आता प और ये पोधन अ क्या होता, पवन। तो इसी पे आपको ध्यान देना है। पवन का संधि विच्छेद होगा पोधन अन, लेकिन पावन का संधि विच्छेद होगा पौधन अन। उसी प्रकार से श्रौधन अन मिलके बना श्रावण, लेकिन श्रोधन अन मिलके क्या बनता, श्रवण। ठीक है, इसके हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे शॉर्टकट में, इसको हम समझ चुके हैं। अब बस कुछ एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, जैसे कि भौ धन अन, तो स्पष्ट रिजल्ट क्या हो जाएगा, भावन। लेकिन आपको क्या यहाँ पे केयर करना है, क्या ध्यान देना है कि यदि यहाँ पे भो होता, भो धन अन होता, तो यहाँ पे भावन की जगह क्या होता, भवन होता। ये सावधानी आपको बरतनी है जब आप संधि विच्छेद करेंगे। भावन का संधि विच्छेद भौ धन अन, लेकिन भवन का संधि विच्छेद भो धन अन। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, कि ये भो धन अन क्या होगा, भवन होगा। यहीं पे आपको ध्यान देना है एग्जाम के दिन, क्योंकि एग्जाम में आपको संधि विच्छेद पूछेगा। ठीक है, तो भावन का संधि विच्छेद भौ धन अन, लेकिन भवन का संधि विच्छेद भो धन अन। ये बात अलग है कि दोनों के दोनों किसके उदाहरण है, अयादि स्वर संधि के उदाहरण है, लेकिन दोनों का संधि विच्छेद अलग तरीके से होगा। ठीक है, ये हमने इससे जस्ट पहले देखा। अब हम देखेंगे इसमें आगे और पौ धन अक, केवल एग्जाम्पल हम देख लेते हैं और यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा पावक। ठीक है, उसी प्रकार से यदि हम रिजल्ट लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं भौ धन अना, है ना, तो ये बनेगा भावना। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने देखे। ये जो फॉर्मूला हमने देखा था औ धन अ इज इक्वल टू आव, इस पे बेस्ड हमने 5 एग्जाम्पल देखे। अब हम फिर से फॉर्मूले पे परिवर्तन करेंगे, है ना। कहां पे परिवर्तन करेंगे, प्रथम वर्ण एज इट इज रहेगा
औ ही रहेगा। द्वितीय वर्ण को हम बदलेंगे, और जब हम संधि के पहले के द्वितीय वर्ण को बदलेंगे तो संधि के बाद जो रिजल्ट मिलना है उसका भी द्वितीय वर्ण उसके हिसाब से बदल जाएगा। आइए चलिए देखते हैं। तो ये है औ प्रथम वर्ण के रूप में, और अब हम यहाँ पे अ की जगह कर देते हैं ई, है ना। तो जब हम अ की जगह ई करेंगे तो रिजल्ट में क्या परिवर्तन आएगा? अब रिजल्ट हमें मिलेगा आवी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूं। प्रथम वर्ण अब हम देखेंगे औ, है ना, और द्वितीय वर्ण ई, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? आवी। तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए आइए एग्जाम्पल हम देखते हैं। और पहला एग्जाम्पल है 9 धन 1। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से वर्ण विक्षेप करेंगे। न में लगी है औ की मात्रा, जिसको हमने अलग कर दिया, और ये ई और क दोनों को अलग कर दिया। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण औ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई, इन दोनों का मेल होगा। रिजल्ट क्या मिलेगा? औ धन ई का जब मेल होगा तो रिजल्ट आएगा आवी, है ना। तो यहां पे रिजल्ट आ गया आवी। ठीक है, इस आ के पहले का वर्ण व्यंजन न, जो कि अधूरा है, जिसे आ से सहारा मिलेगा, और ये हो जाएगा ना, और आखिरी में है क। तो फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा नाविक। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। प्रभाव धन इत, यहां पे ता हो गया क की जगह। ठीक है, तो देखते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। तो ये प्र अलग कर दिए और भ से हमने अलग किया औ। ठीक है, फिर यहाँ पे ई और त। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण औ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई, इन दोनों का मेल होगा, और इन दोनों के मेल से रिजल्ट क्या मिलेगा? आवी, है ना। और ये जो प्र है उसके बाद भ को सहारा मिलेगा आ से, वो हो जाएगा भा, और फाइनल रिजल्ट आएगा प्रभावित। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल हम इसका लेते हैं, शॉर्टकट में हम इसको देखेंगे। प्रस्ताव धन इत, तो ये क्या हो जाएगा? प्रस्तावित। तो ये हमने 3 एग्जांपल देखे इस फॉर्मूले पे बेस्ड। अब हम देखेंगे आखिरी फॉर्मूला और उस पे बेस्ड एक एग्जांपल। और अब हम फिर से ये जो द्वितीय वर्ण है इसमें हम परिवर्तन करेंगे। तो आइए देखिए क्या परिवर्तन होता है और उस हिसाब से रिजल्ट में क्या परिवर्तन आता है। तो ये जो लास्ट फॉर्मूला है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, और फिर उस पे बेस्ड हम देखेंगे एग्जांपल। चलिए, तो अंतिम फॉर्मूला है ये, और ये है औ धन उक। ठीक है, औ धन, सॉरी, यहाँ पे औ की जगह में केवल उ लेंगे, है ना। तो औ धन उ यदि हम लेते हैं तो क्या परिवर्तन होगा, इसको ध्यान से समझिएगा। जब यहाँ पे औ धन अ था तो आव था, अब अ की जगह ओ हो जाएगा तो वह क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा आ वो, है ना। चूंकि यहाँ पे संधि के पहले द्वितीय वर्ण उ है, इसलिए संधि के बाद जो व है उसमें भी छोटो उ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। भाव धन उक। ठीक है, तो चलिए इसको वर्ण विक्षेप करके देखते हैं। ये भ जिसमें लगी है औ की मात्रा, और उसके बाद उ से हमने अलग कर दिया क को। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों का मेल होगा, और जैसे कि हमने देखा रिजल्ट क्या आएगा? आवु, है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया आ वो। आ के पहले है भ जो अधूरा है, जिसको आ से सहारा मिलेगा और वो हो जाएगा भा, और अंतिम में है क। तो फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा? भावुक। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया
अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि में हमने कुछ फॉर्मूले देखे और उस पे बेस्ड हमने एग्जाम्पल देखा। अब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में।